हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और मुख्यतः हम एलिमिनेशन के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापी अभिक्रिया के बारे में देखा था। इसमें हम एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। विलोपन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि 1 ब्रोमो 1 डाइमिथाइल एथेन जब किसी भी KOH से या OH से अभिक्रिया करता है अल्कोहलिक KOH से, तो हमको 2 मिथाइल प्रोपीन प्राप्त होता है और वाटर और Br मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ब्रोमाइड आयन। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर केवल और केवल 1 ब्रोमो मिथाइल डाइमिथाइल एथेन पर निर्भर करती है और इसमें जो है और OH पर निर्भर करती है। तो दोनों के ऊपर इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन डिपेंड करती है। इस अभिक्रिया में E2 अभिक्रिया इसको इसलिए कहते हैं, E एलिमिनेशन के लिए सिंबल है और 2 स्टैंड फॉर बायमोलिक्यूल द्विगुणिक अवस्था के लिए हम 2 को उपयोग लेते हैं। इस अभिक्रिया में ब्रोमीन 2 पास वाले कार्बन, इस विलोपन अभिक्रिया में एक जिस पर ब्रोमाइड आयन लगा है और दूसरे पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, दोनों पास वाले कार्बन और से एक से Br निकलता है और एक से H निकलता है। जब अल्कोहलिक OH का OH Br के पास वाले से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेता है, तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है वो टूटकर डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। ये हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड टूटकर Br इस कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाता है और जैसे ही ये हाइड्रोजन इसके साथ बंध बनाता है, OH आता है, उसी एक ही अभिक्रिया में कंसर्टेड रिएक्शन में Br वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड बन जाता है, इसलिए Br बाहर निकल जाता है। तो Br is eliminated, Br minus is bromide ion is eliminated. The mechanism shows that E2 reaction is one step reaction. कंसर्टेड रिएक्शन, जैसे ही प्रोटॉन रिमूव हुआ, प्रोटॉन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना और Br बाहर निकल जाता है। तो जब एक ही पद में यह अभिक्रिया होती है तो यह अभिक्रिया एक पद अभिक्रिया है और दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ये SN2 की अभिक्रिया की तरह ही यह अभिक्रिया है, तो इसे हम कंसर्टेड रिएक्शन वन स्टेप मैकेनिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि if concentration of 1 is double, the rate of reaction is double. If concentration of 2 is doubled, the rate of reaction is not doubled. तो the rate of law जब हम इसमें देखते हैं, the rate is proportional to K bromo and this reaction is an example of even ऐसी अभिक्रिया जिसमें rate of reaction केवल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड या जो भी हाइड्रोकार्बन, ब्रोमाइड हाइड्रोकार्बन का रेट ऑफ रिएक्शन डबल करने से अभिक्रिया की दर डबल हो जाती है, लेकिन OH की सांद्रता डबल करने से अभिक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा अभिक्रिया का उदाहरण जो होता है वो इवन मैकेनिज्म का होता है और ये जो है 1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि elimination reactions are also of two types, even mechanism and E2 mechanism. Even mechanism is similar to the SN1 mechanism and E2 mechanism is even mechanism is similar to SN1 mechanism. तो SN1 reaction भी अल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, सेम उसी तरह ये E2 mechanism भी अल्काइल हैलाइड ओनली उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं इवन रिएक्शन में क्या होता है कि द बेस रिमूव्स ए प्रोटॉन, जैसे कि इसमें बेस क्षार ने H को निकाला और Br, ऐसा इवन मैकेनिज्म भी है जिसमें कि Br के ऊपर Br पहले निकल जाता है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो A इसके ऊपर डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये हम देखते हैं द एल्काइल हैलाइड डिसोशिएटेड फॉर्मिंग ए कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन Br माइनस के निकलने से कार्बोकेटायन बन जाता है और केटायन बन जाता है। इसी कार्बोकेटायन पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के कारण जो बंध फ्री होता है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। द मैकेनिज्म शोज दैट एन इवन रिएक्शन इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। इसमें हम देखते हैं कि ये वाली इवन रिएक्शन जो होती है
पहले में प्रोटॉन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है और दूसरे में एल्कीन बनती है। ये इवन मैकेनिज्म 2 स्टेप रिएक्शन है। तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बनते हैं। जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन लिया, O- 30%, 50% एंड 2 ब्यूटीन जो है वो 30% इस तरह का सिस बनता है, 50% ट्रांस बनता है और 80% जो है वो 2 ब्यूटीन बनता है, 20% 1 ब्यूटीन बनता है। The most stable alkene is the major project of the reaction and both E1 and E2 reaction. जो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो इस एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है और ये E1 और E2 दोनों के लिए सेम है। If for both E1 and E2 reaction, tertiary alkyl halides are the most reactive and primary alkyl halides are the least reactive. चाहे E1 हो चाहे E2 reaction हो, tertiary alkyl halides ही preferably most stable reaction reactive होते हैं, यही बनाते हैं। The greater the number of alkyl substituent on the alkene are stable, more stable is the alkene. जितनी ज्यादा एल्कीन हमको प्रोडक्ट प्रतिस्थापित मिलेगी उतना ही हमको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। Now we come to the elimination reactions of alkenes and alkynes. जैसे हम देखते हैं कि एल्कीन और एल्काइन की एलिमिनेशन रिएक्शन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रो जैसा कि हमने अभी देखा E1 और E2 मैकेनिज्म में, पास पास वाले कार्बन से जब एक से X निकलता है, दूसरे से Y निकलता है, दोनों XY मिलके XY बना देते हैं और एल्कीन निकल जाते हैं। तो इसको जब H और Y निकलता है तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन and dehydration, removal of water are main type of elimination reaction. तो यदि हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देखते हैं तो देखिए एक कार्बन से X निकलता है, दूसरे से H निकलता है, लेकिन both are anti to each other. यदि दोनों एक दूसरे से एंटी हैं तो हमको स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में HX निकलता है। X is equal to Cl, Br और I कोई भी हो सकता है। Now E2 mechanism, this reaction is done in strong base at high concentration. Strong base की प्रेजेंस में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, ये बॉन्ड टूटता है, उसी स्टेप में Br को बाहर निकल जाता है तो हमको HOH Br- and it is a concerted mechanism क्योंकि इसमें H और Br दोनों एक साथ निकलते हैं, इसलिए हम इसे as 1 NaOH in water ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। द रिएक्शन इज स्ट्रॉन्ग बेस एट हाई कंसंट्रेशन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। Rate of reaction depends on both the concentration of alkyl halide and KOH ion. So because it depends on the concentration of both the reactant, that is OH and RBr, this reaction is also known as bimolecular reaction. तो Next देखते हैं what is the E1 mechanism. The reaction is done in the strong base such as 0.01 MnOH in water. Actually the base solution is weak. इसमें base solution यदि हम strong लेते हैं तो E2 mechanism होता है, one step होता है, और यदि हम base solution weak लेते हैं तो slow rate determining step जो होती है, first step में Br का बाहर निकलता होता है और कार्बोकेटायन बनता है. This step is slow step and it is an रेट डिटरमिनिंग से क्रिया को निर्धारित करने वाला पद होता है और इस अभिक्रिया में हमको केटायन प्राप्त होता है। केटायन नेक्स्ट स्टेप में केटायन से जब H का एब्स्ट्रक्शन हो जाता है, H वाटर OH मॉलिक्यूल ले जाता है तो हमको एल्कीन प्राप्त होती है और हमें इस तरह की संरचना प्राप्त होती है। तो kinetics of the reaction in weak base or under neutral condition will be first order or unimolecular. Rate is proportional to, तो इसमें rate केवल RBr पर या alkyl halide पर निर्भर करती है. The first step, slow step is rate determining step. Rate determining step होती है, पहला पद इसमें होता है. अब नेक्स्ट देते हैं E2 mechanism. Points of E2 mechanisms. First of all, we take mechanism.
kinetics, stereochemistry of reactant, orientation of elimination, Z-Cef rule, stereochemistry of products, and competing reactions. Z-Cef's rule. Orientation of elimination. Stereochemistry of reaction. सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज अ कंसर्टेड प्रोसेस जो कि हमने देखा 1m एंजियोस्ट्रोम बेस की प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है, Br बाहर निकल जाता है, एक ही पद में अभिक्रिया पूरी हो जाती है, इसको हम E2 मैकेनिज्म कहते हैं। इट इज सिमिलर टू SN1 मैकेनिज्म। The reaction are second order reaction. Rate of reaction depends on both KBr and base 1 second order reaction and high powered mass. इसका हम रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट इधर पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ रिएक्टेंट है, इसको इस ट्रांजिशन एनर्जी से पार करके हमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है जिसमें H और OH के बीच में और Br CBr के उनके बीच में एक हाइपोथेटिकल बॉन्ड बनता है, Br बाहर आ जाता है और OH इसके पास में इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हाइड्रोजन को आता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट, E2 reaction must go by anti-elimination. This means that hydrogen atom and halogen atom must be at 180 degree और कोप्लेनर with respect एक दूसरे के 180 डिग्री के कोण पे होने चाहिए, विपरीत दिशा में होने चाहिए, एंटी होने चाहिए, सिस कंडीशन पर नहीं होने चाहिए निकलने वाले दोनों हाइड्रोजन और, ताकि आने वाला जो KH KOH है उसको पहले से उपस्थित न्यूक्लियोफाइल के से प्रतिकर्षण का सामना न करना पड़े, इसलिए OH हाइड्रोजन को ऊपर से अलग से एंटी पैरेलल कंडीशन होने की वजह से आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कर पाता है और Br भी अपनी दिशा विपरीत होने के कारण आसानी से बाहर निकल जाता है। Draw a Newman projection formula and place the hydrogen X on opposite side. हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन और Br दोनों को हम अपोजिट साइड में रखते हैं, तो ये हाइड्रोजन है, ये दोनों को अपोजिट साइड में ये हाइड्रोजन है उसमें रखते हैं। हाइड्रोजन एंड Br आर एंटी स्ट्रक्चर इन कन्फर्मेशन, इसलिए हम आसानी से उनको रिमूव कर पाते हैं। तो SS डायस्टीरियोमर्स में हम देखते हैं कि ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ये मिथाइल है, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, KOH से करेंगे ये वाली रिएक्शन होगी या ये वाली रिएक्शन होगी। यदि ये दोनों एक ही दिशा में है CH3CH3 तो हमको E आइसोमर मिलता है, और यदि विपरीत दिशा में है तो हमको Z आइसोमर मिलेगा। तो SS Z आइसोमर्स हमको E और Z विपरीत दिशा से हमको दो तरह के आइसोमर्स प्राप्त होते हैं। दिस वन इज फॉर्म, ये हम देखते हैं ये E आइसोमर है और ये जो दूसरा जो है वो E आइसोमर बनता है, और दूसरा यदि विपरीत दिशा वाला है तो Z जो कि एंटी है ट्रांस वाला को हम, क्योंकि चारों एक जैसे प्रतिस्थापी नहीं है तो हमको EZ से हम इनको समझाते हैं, मेरे पहले वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। तो E आइसोमर जब दोनों एक ही तरफ हो और Z आइसोमर जूसा मीन सब कि दोनों जब विपरीत दिशा में उपस्थित है। तो orientation of elimination or reduce chemistry, Z-Cef rule. If reaction of removal hydrogen halide from alkyl halide or removal of water from alcohols, the hydrogen which is lost will come from more highly branched beta carbon. जो भी हाइड्रोजन निकलेगा जो ज्यादा ब्रांच्ड कार्बन है उससे निकलेगा, जैसे कि इसमें हम देखते हैं ये वाला कार्बन है, इसमें तीनों हाइड्रोजन लगे हैं, इस X के पास वाला जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, इस पे एक H लगा है, एक CH3 और एक CH3 लगा हुआ है, तो ये दोनों बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है। तो हम देखते हैं कि ये वाला कार्बन ज्यादा प्रतिस्थापित है, एक CH3 है, एक CH3 है, एक C है और एक H है, तो तीनों तरफ प्रतिस्थापी है। तो हम देखते हैं कि निकलने वाला OH से कारण जो एब्स्ट्रैक्ट होने वाला हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है जिससे कि जो कार्बन ज्यादा प्रतिस्थापित हो। तो ये Z-Cef ने हमको 1875 में बताया था। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन विच इज लॉस्ट फ्रॉम
come from more highly branched beta carbon. तो हम देखते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो इससे हमको डबल बॉन्ड बनेगा और जो हमको एल्कीन मिलेगी, इस तरफ भी CH3 लगा हुआ है और इस तरफ भी CH3, तो दोनों तरफ प्रतिस्थापित एल्केन हमने जैसा कि पहले बताया था कि ज्यादा प्रतिस्थापित एल्कीन जो होती है डबल बॉन्ड से, वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, वही स्टेबल होती है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अति पर संयुग्मन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो typical bases are used in E2 reaction. High concentration of 1m. If concentration isn't given, assume that it is high concentration NaOH, KOH, NaOR, NaNH2. ये सारे strong bases हैं जो कि E2 reaction में use किए जाते हैं। तो orientation of elimination और regiochemistry, तो explanation of Zaitsev rule. When you remove a hydrogen atom from the more branched position, you are forming a more highly, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यदि ज्यादा ब्रांच्ड कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमको ज्यादा प्रतिस्थापित, ज्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है इसमें? The HX must be anti with respect to each other in E2 reaction. You take what you get, especially with diastereomers. See the previous slide in the reaction diastereomers. So the substitution reaction SN2 competes with the elimination E2. Both reaction follows or the same second order reaction. थैंक्स अलॉट। आगे आने वाली रिएक्शन में हम और देखते हैं कि इवन मैकेनिज्म की क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है एंड इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू। आने वाली स्लाइड में धन्यवाद।